हेलो फ्रेंड्स, आप सारे व्यूअर्स का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के आर्टिकल टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में आता है। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना अनुच्छेद 2 में आता है। राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नए नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में आता है। अनुच्छेद 4 में दोस्तों पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुच्छेद 2 तथा 3 के अधीन बनाई गई विधियों का वर्णन किया गया है। ओके। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता ना होना अनुच्छेद 9 के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना ये निर्धारित करता है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता, यह इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये अनुच्छेद 14 आता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी इसको हम लोग कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 वाक्य की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, 21 का में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम। अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अनुच्छेद 36 में परिभाषा है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक संस्था स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति को डिनोट करता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में जो 57 है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पद की शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में है दोस्तों राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन के समय और रीतियाँ। अनुच्छेद 63 में भारत को उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि दी गई है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। और अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति, जो कि इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 के बारे में क्या है, मंत्रियों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78
राष्ट्रपति को जानकारी देने की प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में सदन मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 92 में सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। 95 में अध्यक्ष कर्तव्य और शक्तियाँ। 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद हटाने का संकल्प तब ना हो जब पीठासीन का ना हो। अनुच्छेद 97 में क्या है? सभापति उपसभापति तथा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। 98 में हम लोग का संसद का सचिवालय। 99 में सदस्य द्वारा शपथ प्रतिज्ञा। 100 में संसाधनों में मतदान। रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य की शक्ति